एक डर है जो हम सबको कभी ना कभी महसूस होता है, किसी अपने को या किसी बहुत प्यारी चीज को खो देने का डर। ये एक ऐसी भावना है जिससे कोई नहीं बच पाया है। तो आज हम भगवद गीता के सदियों पुराने ज्ञान की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस डर से कैसे निपटा जाए। जरा एक पल रुककर इस सवाल के बारे में सोचिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने जानबूझकर ऐसा रास्ता चुना हो, ये जानते हुए भी कि उस रास्ते के आखिर में सिर्फ दर्द मिलना है? ये थोड़ा अजीब लेकिन बहुत गहरा सवाल है ना? ये लाइन है ना, ये उस अंदरूनी कश्मकश को बिल्कुल सटीक तरह से दिखाती है। एक तरफ हमारा दिमाग है जो हमें खतरे के बारे में बता रहा है, और दूसरी तरफ दिल है जो अपनी ही धुन में है। ये प्यार और डर के बीच की एक कभी न खत्म होने वाली लड़ाई जैसी है। तो चलिए प्यार और डर के इस अनोखे, कह सकते हैं विरोधाभास को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये एक ऐसी दिशा है जो डराती भी है और अपनी तरफ खींचती भी है। पता है अक्सर होता क्या है, जिंदगी के सबसे हसीन लम्हों में भी कहीं ना कहीं हमें उनके खत्म होने का डर सताता रहता है। हम एक नए खिलते हुए पौधे में भी एक सूखे पेड़ की परछाई देख लेते हैं। ये उम्मीद और निराशा का एक बहुत अजीब सा मेल है। और यहीं पर हम सब जिंदगी के साथ एक सौदा करना चाहते हैं। देखिए, एक तरफ हमारी ख्वाहिशें हैं और दूसरी तरफ है जिंदगी की हकीकत। लेकिन ये एक ऐसा सौदा है जिसे जिंदगी कभी भी मंजूर नहीं करती। हमारी सबसे गहरी इच्छा वो यही होती है कि जो पल खूबसूरत हैं बस ठहर जाएं हमेशा के लिए। लेकिन जिंदगी वो तो एक नदी की तरह है ना? वो तो बस बहती रहती है। कुछ भी एक जैसा नहीं रहता, न लोग, न हमारी भावनाएं और न ही हम खुद। जिस चीज की हम तलाश करते हैं उसे कहते हैं स्थायित्व। मतलब हम चाहते हैं कि चीजें बस वैसी की वैसी रहें, बदले नहीं। लेकिन जिंदगी का तो स्वभाव ही बदलना है। वो हमें वो सुरक्षा दे ही नहीं सकती जिसकी हमें इतनी चाहत होती है। और इस कश्मकश को समझाने के लिए ये मिसाल बिल्कुल सही है। सोचिए, इस लगातार बदलती दुनिया में किसी चीज के हमेशा एक जैसा रहने की उम्मीद करना ठीक वैसा ही है जैसे अपनी हथेली में पानी को रोकने की कोशिश करना। ये तो नामुमकिन काम है। और मजे की बात देखिए, हम जितना कसकर मुट्ठी बंद करते हैं ना, पानी उतनी ही तेजी से उंगलियों के बीच से निकल जाता है। बिल्कुल इसी तरह जब हम रिश्तों को या हालात को जबरदस्ती पकड़कर रखने की कोशिश करते हैं, तो असल में हम उन्हें और भी तेजी से खो देते हैं। तो सवाल ये है कि क्या इसका कोई हल है? क्या इस डर से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? यहीं पर भगवद गीता का कालातीत ज्ञान हमें एक नई राह दिखाता है। और देखिए, गीता की सबसे खूबसूरत बात क्या है कि वो हमारी इस इंसानी ख्वाहिश को, इस इच्छा को गलत नहीं ठहराती। वो हमें दोषी महसूस नहीं कराती, बल्कि बस हमें हकीकत का आईना दिखाती है। गीता का जो सार है, जो सेंट्रल मैसेज है, वो बहुत सीधा साधा है। जो बहाव है, जो गति है, उसकी सच्चाई से लड़ो मत। जीवन की धारा के साथ बहना सीखो, उसके खिलाफ तैरने की कोशिश मत करो। तो अगर हम इस नज़रिए को अपना लें तो नुकसान या खोने का मतलब हमारे लिए कैसे बदल जाता है? चलिए इस आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी हिस्से को समझते हैं। इस तर्क को ज़रा ध्यान से सुनिए। इसमें 3 कदम हैं। पहला, हर जिंदा चीज़ बदलती है, ठीक है? दूसरा, हर बदलती हुई चीज़ कुछ सिखाती है। और तीसरा, हर सिखाने वाली चीज़ हमारे साथ रह जाती है, लेकिन शायद उस रूप में नहीं जिस रूप में हम चाहते थे। और बस यही वो चाबी है जो सब कुछ बदल देती है। चीज़ें गायब नहीं होती, वो बस अपना रूप बदल लेती हैं। तो मतलब ये हुआ कि जिसे हम खोने का नाम देते हैं, वो असल में सिर्फ एक बदलाव है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है। वो अनुभव, वो रिश्ते, वो लोग एक सबक बनकर, एक याद बनकर हमेशा के लिए हमारे वजूद का हिस्सा बन जाते हैं। तो इसी सोच के साथ आज की बात खत्म करते हैं। जरा सोचिएगा, अपनी जिंदगी में झांक कर देखिए, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको लगा था कि आपने खो दी, पर वो आज भी एक नए रूप में आपके साथ हैं। शायद एक सबक के तौर पर, एक मीठी याद बनकर, या फिर आपकी ताकत बनकर। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जैसे शक्ति हाथ से निकल रही है? आज हम उसी एक जगह की खोज करेंगे जहां हमारी असली ताकत छुपी हुई है, और वो जगह है ठीक अभी इसी पल में। चलिए साथ मिलकर इस जबरदस्त आइडिया को और गहराई से समझते हैं। तो एक छोटे से सवाल से शुरू करते हैं। बस एक पल के लिए रुकिए। अभी इस वक्त किसी का भी मन कहाँ है? क्या वो यहीं पर है,
इस पल में, या शायद पीछे जाकर गुजरे हुए कल की कोई बात सोच रहा है, या फिर आगे भागकर आने वाले कल की किसी चिंता में फंसा है। कमाल की बात है ना कि हमारा मन कैसे एक जगह टिकता ही नहीं, बस सफर करता रहता है। और पता है, मन के सफर की ना एक कीमत चुकानी पड़ती है। देखिए, जब भी हमारा मन अतीत में यानी पास्ट में जाता है तो क्या होता है? अफसोस, वो सारे काश ऐसा कर लिया होता, काश वैसा न किया होता। और जब ये भविष्य की तरफ दौड़ता है तो डर पैदा होता है, वो क्या होगा अगर वाला डर, वो बेचैनी। और ये जो चक्कर है ना पास्ट और फ्यूचर का, ये हमें उस जगह से बहुत दूर ले जाता है जहां हम असल में कुछ कर सकते हैं। ये जो दुविधा है ना पास्ट और फ्यूचर के बीच फंसे रहने की, ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि इस अंदरूनी लड़ाई की सबसे ताकतवर कहानियों में से एक बहुत पुराने युद्ध के मैदान से आती है, जहां अर्जुन नाम के एक महान योद्धा का सामना हुआ अपने सबसे बड़े दुश्मन से। और वो दुश्मन कौन था? भविष्य को लेकर उनका अपना डर। जरा उस सीन की कल्पना कीजिए। अर्जुन, इतने बड़े योद्धा, कुरुक्षेत्र के मैदान के बीचों बीच खड़े हैं, लेकिन लड़ने के बजाय वो बिल्कुल जम गए हैं, हिल नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि उनका मन युद्ध में है ही नहीं, वो तो भविष्य के तूफान में फंसा हुआ है। वो हर उस चीज के बारे में सोच रहे हैं जो वो खो सकते हैं। मतलब उनका डर सामने खड़ी सेना से नहीं था, बल्कि उन कहानियों से था जो उनका मन आने वाले कल के बारे में बना रहा था। और उस मुश्किल घड़ी में उनके सारथी कृष्ण उन्हें कोई झूठी तसल्ली नहीं देते। वो ये बिल्कुल नहीं कहते कि अरे डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। इसके बजाय वो एक बहुत ही गहरा राज बताते हैं। वो कहते हैं, वर्तमान से कर्म करो, अपनी कल्पना से बनाए भविष्य में मत जियो। और ये सिर्फ कोई अच्छी अच्छी बातें नहीं थीं, ये एक ऐसी चाबी थी जिसने अर्जुन के डर की नींव को ही हिलाकर रख दिया। तो आखिर इस बात में इतना दम क्यों है? कृष्ण के इस कथन के पीछे आखिर है क्या? असल में इसके पीछे एक बहुत ही बुनियादी मनोविज्ञान काम कर रहा है। चलिए, इसको समझने के लिए देखते हैं कि हमारा मन आखिर काम कैसे करता है। इसे हम मन का समीकरण कह सकते हैं। देखिए, हमारा जो मन है ना, वो ज्यादातर 3 मोड में काम करता है। पहला मोड, ये बार बार अतीत की रील चलाता रहता है, वही पुरानी बातें। दूसरा मोड, ये लगातार भविष्य में छलांगे लगाता रहता है, अलग अलग सीन बनाता है। और फिर आता है तीसरा मोड, ये सबसे मुश्किल है लेकिन सबसे ताकतवर भी, और वो है बस वर्तमान में, प्रेजेंट में टिट जाना। और यहां हर अवस्था का नतीजा साफ दिखता है। जब मन अतीत में रहता है तो वो अफसोस पैदा करता है, जब वो भविष्य की तरफ भागता है तो डर को जन्म देता है। लेकिन जब हम किसी तरह उसे वर्तमान में टिका लेते हैं तो पता है क्या मिलता है? स्पष्टता, क्लैरिटी। और इसी क्लैरिटी में, इसी साफ सोच में हम सही फैसले ले पाते हैं और सही दिशा में काम कर पाते हैं। तो आखिर इस हजारों साल पुरानी समझ को आज की जिंदगी में कैसे लागू करें? इसका मतलब है उस जबरदस्त शक्ति को समझना जो बस यहां होने में है, ठीक इसी पल में, इस लम्हे में मौजूद रहने में छिपी है। इस पे जरा सोचिए, अक्सर हमारी सबसे बड़ी तकलीफ किसी चीज के खत्म होने से नहीं आती, चाहे वो कोई रिश्ता हो या कोई नौकरी। असली तकलीफ आती है उस अंत के लगातार डर में जीने से। हम एक ऐसे नुकसान का दर्द झेलते रहते हैं जो अभी हुआ ही नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारा मन उसकी कल्पना करना, उसके बारे में सोचना बंद ही नहीं करता। और बस इसीलिए गीता का सार और इस पूरी चर्चा का निचोड़ 2 बहुत ही सरल शब्दों में आ जाता है, यहीं रहो। उस भविष्य में नहीं जिससे डर लगता है, उस कहानी में नहीं जो मन गढ़ता जा रहा है, बस यहीं पर, इसी पल में। यही हमारी असली शक्ति का केंद्र है। तो जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए, क्या होगा अगर अतीत के बोझ और भविष्य के डर को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दें और बस यहीं से, इसी पल से काम करना शुरू करें? शायद इसी सवाल के जवाब में स्पष्टता और सुकून का रास्ता छुपा है। कभी सोचा है कि प्यार असल में है क्या? आज हम प्यार को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने वाले हैं, एक ऐसा नजरिया जो शायद हमारे सोचने का तरीका ही बदल दे। तो चलिए इस आइडिया को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। हम सब प्यार को खोजते कहाँ हैं? ज्यादातर हम इसे किसी दूसरे इंसान में, कुछ खास पलों में, या फिर भविष्य की किसी उम्मीद में ढूंढते हैं। पर क्या हो अगर हम गलत जगह देख रहे हों? क्या हो अगर प्यार बाहर नहीं, कहीं और ही मिलता हो?
तो सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे आम तरीके की जिससे हम प्यार को देखते हैं, और वो है प्यार की तलाश। मतलब ये वो सोच है कि प्यार कोई ऐसी चीज है जिसे हमें बाहर खोजना है और पाना है। होता क्या है कि हम अक्सर प्यार का पीछा करते हैं, है ना? हम उसे दूसरे लोगों में ढूंढते हैं, कुछ खास यादगार पलों में खोजते हैं, या फिर भविष्य के किसी वादे में, जैसे कि ये कोई मंजिल हो जिसे हमें हर हाल में पाना है। तो इस तरह से सोचने पर प्यार एक ट्रॉफी जैसा बन जाता है, कुछ ऐसा जिसे जीतना है, हासिल करना है। पर क्या वाकई में प्यार का मतलब यही है, या फिर हम कुछ बहुत जरूरी, कुछ बहुत गहरा नजरअंदाज कर रहे हैं? अच्छा, अब आते हैं एक बिल्कुल अलग, एकदम उल्टे विचार पर। क्या हो अगर प्यार कोई बाहरी चीज हो ही ना, बल्कि हमारे अंदर की एक अवस्था हो, एक ऐसा संरेखण जो हमारे होने के तरीके को ही तय करता हो। ये आइडिया ना पूरी सोच को ही पलट देता है। यानी कि प्रेम कुछ ऐसा नहीं है जो हम पाते हैं, बल्कि ये वो तरीका है जिससे हम जीते हैं, जिससे हम दुनिया के सामने आते हैं। ये कुछ पाने के बारे में नहीं है, ये तो कुछ होने के बारे में है। तो मतलब यहाँ दो रास्ते हैं। एक तरफ है वो रास्ता जहाँ हम प्यार के पीछे भागते हैं, उसे किसी चीज की तरह पकड़ने की कोशिश करते हैं, और दूसरी तरफ है खुद प्यार बन जाने का रास्ता, यानी अपने अंदर एक सुकून और सामंजस्य की स्थिति में रहना। कितना बड़ा फर्क है ना? ये जो संरेखण का आइडिया है, ये भगवद गीता से आता है। वहां इस आंतरिक अवस्था को संरेखण कहा गया है। तो आखिर ये संरेखण है क्या चीज? चलिए इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, ये संरेखण 3 मजबूत पिलर्स पर टिका है। पहला है हमारे इरादे, यानी हमारी नीयत, वो हमारे अंदर की सबसे सच्ची, सबसे अच्छी जगह से आनी चाहिए। दूसरा है हमारे कर्म, यानी हमारा बर्ताव, जो हम करते हैं वो हमारे नेक इरादों से मेल खाना चाहिए। और तीसरा है हमारी उपस्थिति, मतलब हम हर पल में पूरी सच्चाई और ईमानदारी से जिएं। जब ये तीनों एक सीध में होते हैं ना, वही अवस्था प्रेम है। तो फिर इसका नतीजा क्या होता है, इसका असर क्या पड़ता है? अगर प्यार हमारे होने का एक तरीका है, तो इसका सबसे बड़ा और सबसे टिकाऊ नतीजा ये है कि हम इस प्रक्रिया में कैसे इंसान बनते हैं। ये लाइन ना बहुत गहरी बात कहती है। हम अक्सर इस बात की चिंता करते हैं कि कोई रिश्ता कब तक चलेगा, लेकिन शायद इससे बेहतर सवाल ये है कि जब तक ये रिश्ता है, तब तक मैं कैसा व्यवहार कर रहा हूं? तो आखिर में क्या बचता है? देखिए, रिश्ते और हालात तो बदल सकते हैं, वो आते जाते रहते हैं, लेकिन एक चीज है जो हमेशा हमारे साथ रहती है, वो है हमारा अपना विकास। प्यार करने के इस पूरे सफर में हम जो बेहतर इंसान बनते हैं, वो हमेशा के लिए होता है। और यही इस पूरे नजरिए की सबसे खूबसूरत बात है। भले ही कोई कहानी खत्म हो जाए, कोई रिश्ता टूट जाए, लेकिन उस अनुभव ने किसी को जो बेहतर इंसान बनाया है, वो हमेशा उसके साथ रहता है। असली इनाम कोई रिश्ता नहीं, बल्कि वो इंसान है जो इस प्रक्रिया में कोई बन जाता है। तो आखिर में बस ये एक सवाल बचता है, अगर प्यार वो चीज़ नहीं है जिसे हम ढूंढते हैं, बल्कि वो चीज़ है जो हम बनते हैं, तो ये सोच हमारे जीने के तरीके को, हमारे रिश्तों को और खुद के साथ हमारे बर्ताव को कैसे बदल सकती है? ये वाकई सोचने वाली बात है। कभी ऐसा लगा है कि जिंदगी एक ही वक्त में हमें तोड़ भी रही है और जोड़ भी रही है? आज ना हम इसी इमोशनल सफ़र को समझेंगे और उस एक खास चुनाव के बारे में बात करेंगे जो सच पूछिए तो हम सब हर रोज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जिंदगी के इसी अजीब से कॉन्ट्राडिक्शन से। मतलब एक तरफ तो ये इतनी कठोर है और दूसरी तरफ उतनी ही कोमल भी। मतलब एक तरफ तो जिंदगी इतनी बेरहम हो सकती है कि इंसान को तोड़कर रख दे, लेकिन फिर वही जिंदगी इतनी रहमदिल भी है कि हमें फिर से जोड़ती है और शायद पहले से भी ज्यादा मजबूत बना देती है। अब जब जिंदगी इतनी सख्त हो जाती है तो हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? अक्सर यही ना कि हम अपने दिल के चारों तरफ एक दीवार खड़ी कर लेते हैं। पर सवाल ये है कि क्या वो दीवार सच में हमें बचा पाती है? हम खुद को यकीन दिलाते हैं कि देखो अब हम प्रैक्टिकल हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं, कोई हम तक पहुंच ही नहीं सकता, हम अनरीचेबल हैं। ये सब बस खुद को और ज्यादा चोट खाने से बचाने का एक तरीका ही तो है। लेकिन क्या सच में ऐसा हो सकता है? नहीं, क्योंकि उन सारी दीवारों के पीछे हम आज भी इंसान ही तो हैं। और इंसान होने का मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा है कि दिल अब भी धड़कता है। वो आज भी किसी खूबसूरत चीज को देखकर खुश होता है, किसी अपने के साथ के लिए तरसता है। और सबसे बड़ी बात, वो तब पिघल जाता है
जब कोई बिना कुछ कहे सिर्फ हमारी खामोशी को समझ लेता है। लेकिन क्या हो अगर ये जो दर्द भरे अनुभव हैं ये बेकार ना हो? सोचिए, क्या हो अगर यही तजुर्बे हमारे सबसे बड़े टीचर बन जाएं? जरा सोचिए इस बारे में। किसी को खोने का दर्द ही तो है जो हमें उसकी असली कीमत का एहसास कराता है। अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी हमें हर पल में जीना सिखाती है, और किसी चीज का खत्म होना वही तो किसी नई शुरुआत को इतना कीमती बना देता है। तो अब आते हैं गीता से मिले एक बहुत जरूरी सबक पर। एक ऐसा सबक जो प्यार को लेकर हमारी पूरी की पूरी समझ को ही बदल सकता है। और ये सवाल तो हम सबको कभी ना कभी परेशान करता ही है कि जब पता है कि कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं टिकने वाली, तो फिर प्यार कैसे करें? जिए तो जिए कैसे? और इसका जवाब जितना हैरान करने वाला है उतना ही सिंपल भी। पहला, जो भी पल है उसे पूरी शिद्दत से जिएं। दूसरा, उसे कसकर पकड़ने की कोशिश ना करें, बस हल्के से थामें, महसूस करें। और तीसरा, हमेशा साथ रहने की सौदेबाजी किए बिना प्यार करें। और यहाँ पर सबसे गहरी बात छिपी है। कोई अपना सब कुछ इसलिए नहीं देता कि रिश्ता हमेशा चलेगा, बल्कि इसलिए क्योंकि वो इंसान खुद हमेशा अपने साथ रहेगा। अपनी ईमानदारी, अपना सच्चा होना, यही तो असली दौलत है। गीता प्यार के बारे में इसी बड़े फर्क को साफ करती है। देखिए, एक तरफ है प्यार को एक कब्जा, एक एंकर समझना जिसे कस के पकड़ लिया जाए, और दूसरी तरफ है प्यार को एक बहाव समझना, एक नदी की धारा की तरह जो बस आपके जरिए बह रही है। और ये सारी बातें हमें आकर एक आखिरी चुनाव पर खड़ा कर देती हैं, एक ऐसा चुनाव जो हमारी जिंदगी की दिशा ही तय कर देता है। और यहीं पर गीता का सबसे बड़ा सच सामने आता है। बात प्यार से दूर भागने की नहीं है, बल्कि डर से दूर भागने की है, प्यार को खो देने के डर से। और इन दोनों रास्तों का अंजाम एकदम साफ है। डर हमें सिकोड़ता है, छोटा बना देता है, भले ही वो डर जायज क्यों न हो। वहीं दूसरी तरफ प्यार हमारा विस्तार करता है, हमें फैलाता है, भले ही वो कुछ पल का ही क्यों न हो। तो चुनाव क्या है, सिकुड़ना या विस्तार? गीता का संदेश बिल्कुल साफ है, वो हमेशा विस्तार को चुनती है। गीता तो विस्तार को चुनती है। अब सवाल ये है कि हम क्या चुनेंगे? और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अपने अंदर ही खोजना होगा।